और इसमें आप लोगों की कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो जीएटी का इस बार जो सेक्शन था वो आप लोगों का हिला था। मैथ्स की बात करता हूँ, अ वेरी वार्म एंड एक्सिलरेटिंग जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स का पेपर एनालिसिस करेंगे जो एनडीए 125 का आया था। अब मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों का ज़्यादा टाइम लग गया था, परसों आप लोगों का एग्जाम हो गया था, लेकिन जो आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स थे ना, जितने भी आप लोगों के कमेंट्स थे, बहुत सारे कमेंट्स तुम लोगों ने किए थे, और जिस तरीके से इस बार का फीडबैक मिला है ना, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। क्या आप लोगों की कट ऑफ 20% जा सकती है या फिर आप लोगों की 25% ही रहेगी? कितना डिफिकल्टी लेवल था? क्या आप लोगों का इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल है और जो नेक्स्ट टाइम का डिफिकल्टी लेवल होने वाला है, यानी कि आप लोगों का एनडीए 224 का जो आप 25 का जो आप लोगों का डिफिकल्टी लेवल होने वाला है, क्या वो आप लोगों का बढ़ने वाला है, सेम रहने वाला है, या आप लोगों का कम होने वाला है? सब चीज़ के आप लोगों को जवाब मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को ओवरऑल कट ऑफ कितनी रहेगी वो भी आप लोगों को मैं बहुत हद तक बता रहूँगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहेगी, ये तो मैं आप लोगों को सबसे आखिरी में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि भैया मेरे 390 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा क्लियर हो जाएगा? एब्सोल्युटली आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का है थैंक यू बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि आई कुड एबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरीवन्स कमेंट जिनका पहले आया था। अब बाद वाले को तो थोड़ा सा हम लोग कर नहीं पाते, तो जिनका फर्स्ट टाइम में आया था उन लोगों का एटलीस्ट हम लोग कर पाए। यहाँ दिख रहा है ये, और कितने बन रहे हैं? मैथ्स में 110 बन रहे हैं, 302 जीएटी में बन रहे हैं। यानी कि इसका मतलब जीएटी का भी आप लोगों का डुएबल पेपर था। ये एक गर्ल कैंडिडेट है, वो कह रही कि भैया इतने मार्क्स आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे अभी एक बैच वाली जिसका मैं हमेशा तुम लोगों को एग्जाम्पल देता था, 71 मार्क्स शी वॉज स्कोरिंग लास्ट टाइम एंड 438 मार्क्स शी वॉज स्कोरिंग इन जीएटी, तो उसका फिर भी क्लियर नहीं हुआ था। इस बार जो है उसका 96 मार्क्स उसके मैथ्स में आए हैं एंड शी वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 330 और 340 मार्क्स इन जीएटी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था। इस बार मैथ्स का इंग्लिश का जो था वो हल्का सा आप लोगों को ट्रिकी आ गया था, जिसकी वजह से कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी यहाँ पर देखो यार, तुम लोगों के हार्ट वार्मिंग मैसेजेस थे, दिख रहा है 416 मार्क्स भाई के अकेले किसमें बन गया? तमनवीर है एक 416 मार्क्स इसके जीएटी में बन रहे हैं, और इसके 115 मार्क्स, बैच का बच्चा है ये 115, यानी कि इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 530। बस इसको रिकमेंड होने की देर है एंड ही विल बी ऑल इंडिया रैंक। अब वो क्या होगा वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों ने एक बच्चे का कमेंट भी था, इसी के नीचे तुम पढ़ सकते हो। उसने बोला था मैं भी इस वीडियो को सेव कर रहा हूँ एंड मैं देखूंगा कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे। मैंने तुम्हें बोला था ना 60+ क्वेश्चंस, यानी कि 60+ अगर मैं कहता हूँ 60+ मार्क्स अगर आप लोगों को बोलता हूँ कितने क्वेश्चन आने चाहिए थी मेरे को अगर सेफ रहना है, तो भाई साहब कम से कम आप लोगों के 25 के अराउंड आप लोगों के क्वेश्चन आने चाहिए थे इन 3 टॉपिक से। कौन कौन से थे? आप लोगों का पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, ये था। और यहाँ पर एक और टॉपिक आप लोगों का था, वो क्या था? ट्रिग्नोमेट्री था। समझ रहे हो? तो ये आप लोगों के 3 टॉपिक्स थे। मैंने तुम्हें हमेशा बोला था लेट्स सी कितने मार्क्स आए हैं। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टीम फॉर एनडीए 225, जिसमें आप लोगों के कौन कौन पढ़ा रहा होगा, क्या पढ़ा रहा होगा, सब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ऑल इंडिया रैंक 18 सारंग, ऑल इंडिया रैंक 44 यश बुक्कर आप लोगों को बता रहा होगा, मायरा आप लोगों को बता रही होगी, अमन आप लोगों को बता रहा होगा, बाकी हम दोनों तो होंगे। अब कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोग कर सकते थे? इसमें आप लोगों को कम से कम 55+ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आप लोग आराम से कर सकते थे। जो मैंने तुम्हें बोला था ना, यूट्यूब जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा ना उस दिन यूट्यूब से बताऊंगा 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के जो करवा के जिन चीज़ें उसी से आई थी। देख लो यहाँ पर, देख लो, दिख रहा है? क्या ये बताओ कि जो 7 लेटर का वर्ड बनाओ, कैपिटल से बनाओ, सारे के सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर होंगे, वॉवल्स आप लोगों के टुगेदर होंगे, क्या ये वाली चीज़ एग्जैक्टली क्या ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन में नहीं बताई थी? बताई थी कि नहीं बताई थी? अब जो ये गलत करके आ रखा होगा मैं उसे क्या ही बताऊं। नेक्स्ट आप लोगों का डायगोनल वाला, कितनी बार बताया था नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला निकालने का? NC2 माइनस का n, बोलो कितनी बार बताया था ना। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखो डेली है, कह रहा है कि सारे के सारे वॉवल्स और आप लोगों के कॉन्सोनेंट की पोजीशन क्या रहेगी जी? अनचेंज रहेगी। अब सिंपल सी बात है ना, कॉन्सोनेंट और वॉवल की अगर बात करें, वॉवल आप लोगों का एक ये है एक ये है, यानी कि आप लोगों के अगर 5 वर्ड्स हैं तो तुम्हें पता है कि आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, एक ये वाली पोजीशन पे आएगा वॉवल, एक ये वाली पोजीशन पे आएगा वॉवल, यानी कि इसके पास ये वाली पोजीशन पे, ठीक है, इन दोनों पोजीशन पे आएगा। तो तुम्हें पता है भाई सबसे पहले अगर वॉवल की पोजीशन की बात करते हैं, ये 2 पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए, यहाँ पर 1 ऑप्शन, बाकी कितने बचे? यहाँ पर 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन। लो बस आ गया आपका आंसर, खत्म, 12 आ रहा आंसर। समझ रहे हो? ये सारी की सारी चीजें भाई ये सब सिंपल है, दिख रहा है? यही सेम चीज आप लोगों को यहाँ पर भी करवाई थी। तो ये देखो 3 क्वेश्चन इसके हो गए। नेक्स्ट आप लोगों को देखो ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है,
एग्जैक्टली वैल्यू तक चेंज नहीं किया, ये दिख रहा है, वैल्यू तक चेंज नहीं किया। अब तुम बताओ कि अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैंने, ये देखो जो ब्रह्मास्त्र वाला था ना उसी में करवा रखा था, अब फिर तुम बोलते हो कि भैया नहीं होते, दिख रहा है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, सारे के सारे केसेस बताए थे उस दिन ब्रह्मास्त्र वाले में। अब फिर बताते हो तुम लोग कि भैया यहाँ पर जो 6 जेंटलमैन थे, 6 मेंबर्स की टीम बनानी है, 7 जेंटलमैन थे, 4 लेडीज थे, ये तो इससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। बस एटलीस्ट 2 लेडीज, क्या था एटलीस्ट 2 लेडीज में 1 माइनस का, जब आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक भी लेडीज नहीं होंगे, और एक जब क्या हो जाएगा 1 लेडी होगी। इतनी बार आप लोगों को पीएनसी प्रोबेबिलिटी सब में बता रखा था यार। अब बताओ तुम लोग अगर इतना आसान क्वेश्चन नहीं करके आ सकते, फिर मैं क्या ही बताऊं यार। अब ये देखो आप लोगों का यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप लोगों को ए बी सी की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ये लोग मैनेज कर लेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बोनस का, अब ये देखो ना 2 प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, 2 प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या बताया था, याद आ गया ना, बस समझ में आ गया, बस खत्म, समझ में आ गया ना। अब फिर तुम बोलते हो, ये देखो यहां पर देख रहे हैं आप लोगों के ऑलमोस्ट चीजें सेम ही आ रखी थी यार। ये देखो ये वाला एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ये दिख रहा है, बस नीचे से इसने क्या कर दिया है, अब इसमें 2 में थे, इसमें देखो 1 ही में, बस अपॉन में क्या है। और ऐसे क्वेश्चन ना इतने बथेरे करवा रखे थे ना, जरा एक बार ना प्रोबेबिलिटी की वीडियो खोल के देख लेना, ठीक है। अब तुम्हें सच बता रहा हूँ यार, इतने सारे क्वेश्चंस ना, मैं यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट तुम्हारे लगाता ना, या तुम कहते हो कि भैया आपने तो सारे क्वेश्चन डाल दिए इसमें, तो यार मैंने क्या किया है, इसमें टेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं किए इंक्लूड। अदरवाइज तो इसमें भी अगर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन निकालने बैठूं ना, एग्जैक्ट सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू चेंज होगी और एग्जैक्ट आप लोगों के क्वेश्चन वही होंगे। तो इस तरीके से चीजें मैंने टेस्ट में भी रखी थी, लेकिन वो वाले इंक्लूड नहीं किए। यूट्यूब के मैंने जो जो आप लोगों को थोड़ा बहुत रेलिवेंट लग रहे थे मैंने वो किए। अगर मैं यहाँ पर ये वाला निकालना चाहूँ ना, एग्जैक्टली ये वाला सब करवा रखा था, निकाल के देख लेना, प्रोबेबिलिटी की वीडियोस खोल के देख लेना, पता लग जाएगा तुम लोगों को। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो क्या एग्जैक्टली यही चीज नहीं है। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे है, अरे यार अगर मैं इसकी करता हूँ बात, बताओ ऊपर से क्या आता है, तुमको पता है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या एग्जैक्टली में ये चीज आता कि नहीं आता, आता कि नहीं आता, बस तो वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आती है। ये देखो परफेक्ट वाला बताया था, परफेक्ट डाइस वाला, ये देखो नीचे वाला जो है। अब यहाँ पर क्या लिखा था कि डाई में क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 होगा। अब तुम्हें अगर 2 डाई है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 बोला है, तो केसेस आप लोगों को पता है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 है तो 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला और 12 वाला। बता दो तुम लोगों को इंडिविजुअल केसेस बनाने पड़ेंगे, बाकी अपॉन में तो 36 हो गई, खत्म, दिख रहा है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब तुम कहोगे भैया ये वाला तो आपने कभी करवाया नहीं, अरे यार ये क्या ही था, इसने देखो ना टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इतनी, कह रहा है कि आप लोगों का 7 बार आप लोगों का किया है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि एटलीस्ट ट्वाइस 2 बार होगा, यानी कि आर की वैल्यू कम से कम 2 होगी, यानी कि सिंपल सी बात है 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 0 वाला और 1 वाला, खत्म, लो आ गया, समझ रहे हो, बस और क्या ही था इसमें, समझ रहे हो। ये देखो टारगेट वाला मैंने तुम लोगों को केसेस भी बता रखे थे उसमें, अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा थोड़े से टफ क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाऊं ना जो मैंने करवा रखे थे, ये तो आसान आ गया, टफ वाले करवा रखे थे मैंने इससे, और उसमें मैंने तुम लोगों को यही बताया था कि आसान वाला आएगा तो इस तरीके से आएगा, टफ वाला आएगा तो इस तरीके से आएगा। जिसने ब्रह्मा सीरीज फॉलो की थी ना उसका कंप्लीट रिवीजन हो गया था। आप देखो उसमें क्या हुआ था कि तुम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस में बस मैं तुम लोगों को ऊपर ऊपर से देख के बता रहा था कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, मतलब मेरा मेन फोकस था मेथड बताने में रादर देन आंसर निकालने में। अब अगले अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिगो में बात करें, अब बताओ ये पी क्यू और आर की वैल्यू अगर ये पूछता है, यहाँ पर आप लोगों को ये दे रखा है, अब ये बता दो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कौन नहीं लगा सकता, यहाँ पर तीसरी चीज आ गई, खत्म, बोलो। अब यहां दिख रहा है ये माइनस का ये करेंगे कितना आएगा, अगर आप ये माइनस का ये करोगे ना आपको पता लग जाएगा। यहां पर क्या है 2 साइन, ये प्लस ये करोगे आप लोगों का 60 अपॉन में 2, यहां पर ये करोगे तो यहां पर आ गया कॉस 5 डिग्री। यहां पर देखो ये कितना आ गया 2 × 1/2, यहां पर क्या आ गया cos 5 डिग्री आ गया, इससे कट गया ये। अब तुम्हें पता है ये जो है इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का cos 5, लो खत्म, लो आ गया 0 आंसर। तो इस तरीके से भैया ये लल्लू क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई करवा के देख लेना। सारे क्वेश्चन क्या इस टाइप के क्वेश्चन करवा के थे जी, बिल्कुल करवा के थे। यूट्यूब पे नहीं होता विश्वास, ये वाली ये अलग से नहीं, छोटा इसलिए करवा रखा है ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा ये ना टॉपिक भी दिख सके कौन सा टॉपिक था, तब हम लोगों ने किया था, समझ में आ गया। तो एकलव्य बैच वालों ने फाड़ दिया इस बार, सच बता रहा हूँ। जितने यहाँ पर बच्चे थे ना सब ने भाई साहब इतना बढ़िया परफॉर्म किया ना। ये तो मैंने तुम लोगों को जस्ट वाले मैसेज दिखाए हैं जो मैंने
स्टार्टिंग के दिन मेरे को मिले थे ना, उसके बाद से थोड़ा सा मैं कहीं पे बिजी हो गया था यार, एक शादी वगैरह थी तो वहाँ पर मैं चले गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव की थी इसलिए। बाकी यार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये वाले क्वेश्चन में, तुम्हें क्या बताया था, वैल्यू ठोक देना, बताया था ना वैल्यू ठोक देना। बस ये देखो सेम ऐसी क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ, 3 क्वेश्चन ये थे भाई, वैल्यू पुटिंग वाले भी क्वेश्चन आ रखे थे, समझ में आ रहा। वैल्यू पुटिंग में आप लोगों को क्या बताता है, इसमें 0 मत करना, इसमें अल्फा की वैल्यू कर देना। देखो 45 रख नहीं सकता क्योंकि 90 बन जाएगा, 30 रख देना, क्या दिक्कत आ रही, 30 रख देना, समझ रहे हो, उस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोगों का क्या है, ट्राइंगल है। अब भाई ये वाला मुझे पता है बहुत सारे बच्चे निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे यार तुम लोग एक चीज बताओ मेरे को, ये वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है क्या ये, तुम लोगों को मैंने बताया था आप लोगों का कुछ इस तरीके से जब आती है चीजें, ये किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर। एरिया क्या मेरा हेरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकल सकता, बोलो, हेरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। अब अगर ये हेरोन्स फॉर्मूला से आपका निकल सकता है, ये आप लोगों का आ चुका है, ये आपको पता है, ये आपको पता है क्या एंगल नहीं निकाल सकते, तीनों नहीं निकाल सकते, 100% निकाल सकते, तो पता लग जाएगा ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है। अगला वाला क्वेश्चन डन है, बी वाला एंगल निकालना था, निकाल लोगे इसी फॉर्मूले से। एरिया निकालना था, एरिया तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बस खत्म, बस खत्म है भाई। दिख रहा है तीनों चीज आप लोगों को दे रखी थी इसने, ऐसा क्वेश्चन था ये। अब अगर ये वाले क्वेश्चन में बात करता हूं, देखो ये वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत स्क्रीनशॉट लग गया है यहाँ पर। ये वाले क्वेश्चन का होगा कैसे भाई, मैंने क्या बताया था, ये वाली हमेशा का देखो रेंज देखो, तुम में से बहुत सारे बच्चे 90 लगाए होंगे और 90 में आपको कभी आंसर नहीं आएगा। अरे यार रेंज तो देख लो, 90 इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, कुछ ऐसा कर लो कि जो सेटिस्फाई हो जाए। अगर नहीं होता तो ये वाले को इधर डाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वाला आप लोगों का कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन अल्फा। अब तुम्हें पता ही है कभी भी अगर ऐसा आता है, करता क्या हूं मैं भाई, इसको भी हाफ में तोड़ दो, इसको भी हाफ में तोड़ दो, बस खत्म। समझ रहे हो, मैंने बोलता एक सिंगल वैल्यू बनाने की कोशिश करनी है, बस हो गया काम। ठीक है, तो इस तरीके से भाई चीजें करनी है, आ रहा समझ में। तो इस तरीके से जब आप चीजें करोगे ना, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो भैया इसको कैसे करना है, हाँ ये देख लो ना यार, ये पता है ना, अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2, ए स्क्वायर अपॉन बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और अगला ये वाला क्या हो जाता था, ये वाला क्या हो जाता था, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाता था। इससे देखो एक उससे एक कट गया, और उसके बाद ये किसका, tan का फॉर्मूला बन जाता था, सीधा सीधा आ गया ना याद। बस अब एक बार वो आ गया, उसके बाद तो इनको निकालना क्या ही है, वापस से ये वाला cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो चीजें सेम है। अब ये देखो ना, ऐसी चीजें तो बताई थी, दिख रही है यहां पर, बस इसके रूट्स निकाल लेना, रूट्स तुम्हें पता है सीरीज 4 से निकलता है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से यार जो चीजें थी ना आप लोगों की, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा आप लोगों की टफ नहीं थी। चलो मान लिया कि ये तुम लोगों को टफ भी लगा, लेकिन बाकी के जो ये वाले क्वेश्चन है, अब ये बताओ कोफैक्टर वाली चीज किसको नहीं बताई थी, किसको नहीं बताई थी कोफैक्टर वाली चीज, मैट्रिक्स वाले उसमें बताई थी कि नहीं बताई थी। ये सब स्क्रीनशॉट उसी के हैं, ये पीडीएफ से कर रखी है मैंने डायरेक्टली, स्क्रीनशॉट चेक कर लेना। मैट्रिक्स वाले जो आप लोगों की वीडियो इस बार एकलव्य बैच की बना रखी थी, ये देखो कर सकते थे ना, बस खत्म। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन में क्या बताया था भाई, कि सिंपल सी बात है ना, इसने बोला डिटरमिनेंट आप लोगों का पॉजिटिव होगा जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो सिंपल सी बात है 1 रख के देख लेना। अगर 1 रख के देख लिया पॉजिटिव आ गया तो सही है, अदरवाइज गलत है। यहाँ पर आप लोग -1 रख लेना, यहाँ पर आप लोग 0 रख लेना, बस और क्या दिक्कत है, सबसे छोटी वैल्यू रखूंगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये बताओ क्या इसी की तरह नहीं है, बस यहाँ पर XY Z नहीं रख दिया, बिल्कुल रख दिया। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, अगर मैंने ऐसे करके करना है तो मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था भाई सिंपल सी बात है, या तो आप डायरेक्टली इसको कर लो जी सॉल्व, या तो आप लोग x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 रख लो, खत्म, आप लोगों का आ जाएगा आंसर, खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, इसमें तो यार इसमें नहीं चलेगा शायद से, मे भी चल सकता है, मे भी नहीं चल सकता है, एक बार करके देख लेना। अगर नहीं आता है तो आप लोग क्या कर लेना, इसको फिर नॉर्मल थोड़ा सा सॉल्व करके देखना। जैसे आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, y नॉर्मल डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे डिटर्मिनेंट टाइप का निकाल लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है क्या ये इन्हीं की तरह नहीं है जो मल्टीप्लिकेशन वाले थे, बिल्कुल है। यहाँ पर बस क्या था, ये भी मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है, कह रहा 45 के बराबर होगा। कौन नहीं कर सकता बताओ यार इस मैट्रिक्स को सॉल्व, मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इतनी बार बता रखा है मल्टीप्लाई करवाना, करवा सकते थे, निकालना थोड़ा बड़ा आएगा, ये वाला में शॉर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ा आएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है ओमेगा वाला, ये देखो ना यार, ये तो डिट्टो आ गया, डिट्टो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। इसने कहा क्या है कि ओमेगा क्या है, आप लोगों का रूट है। अब तुम्हें एक चीज बताया था मैंने,
अगर आप लोगों का यहाँ पर हम बात करता हूँ तो x की वैल्यू को क्या करना, यहाँ पर मैंने कहा था कि आप लोगों का जो भी यहाँ पर वैल्यू दिखेगा सीधा सीधा क्या कर देना, पुट कर देना। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू को 0 कर देता हूँ जी, पुट। अब उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, यहाँ पर अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करूंगा, यहाँ पर सीधा सीधा मेरी ओमेगा की वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। अब तुम्हें पता है ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तुम्हें पता है सीधे सीधे ये 0, आंसर खत्म। लो अब ये तो भाई ये तो घटिया सा क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक है, इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। नॉर्मल लास्ट में कंपेयरिंग कर लेना। ये देखो सेम क्वेश्चन था आप लोगों का, प्रीवियस ईयर मार्क था। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये बताओ ये वाले क्वेश्चन किसको नहीं आता, तुम्हें क्या बताया था, के की वैल्यू 1 कर दो पुट, 2 कर दो पुट, सब कुछ आ जाता है उसके बाद। तो लास्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है कह रहा है सम जो है फर्स्ट 8 टर्म्स जीपी का, ये क्या कह रहा है, इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है ना, सीक्वेंस सीरीज में बताया था ना, करके देखना। तो बस यही है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, अगर मैं 8 टर्म जो है उनका अगर मैं सम देखूं, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म जो है वो किसके बराबर है, जीपी का, वो है 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 4 टर्म्स। अब क्या करना है, नॉर्मल जो आप लोगों का यहाँ पर 8 है 4 है सब रख देना, तुम लोगों का मस्त से क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा, क्योंकि सबका सब आप लोगों का कट रहा होगा। करके देखना, ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये कह रहा है 5th टर्म 7th टर्म और 13th टर्म में एपी का, ये क्या कह रहा है, कह रहा है जीपी में है। तुम्हें पता है ना 5th टर्म को क्या लिखते हैं, अरे यार ये तो पता ही होगा, 5th टर्म को क्या लिखते हैं, ए इंटू आर की पावर, सॉरी ये तो एपी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस का 4d इंटू ए प्लस का 12d, खत्म। समझ में आ गया, सॉल्व कर लो, मस्त से आएगा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नॉर्मल इसको करो सॉल्व, ए वाले सारे कट जाएंगे। लास्ट में आप लोगों का ए और डी के रिलेशन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आएगा, कट जाएगा, खत्म। देख लेना, करके देखो, इसको टफ होगा ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का इसकी तरह है, कैसे है भाई, जब ये चीज मैंने बताया कि आपका एपी में है तो भाई एपी में लिख दो, तुम्हें पता है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, जीपी में सेम ये चीज बताओ। अब उसके बाद जब तुम लोग इनको सॉल्व करोगे आएगा नहीं क्या ये, ऑफकोर्स सी बात है आएगा, समझ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन तो करवाने की भी जरूरत थी क्या, अर्थमेटिक मीन पूछ रहा था इसका, तुम्हें पता नहीं है क्या, क्या अगर मैंने ये बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे कर दिया, इसमें माइनस कर दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करके, तो आप लोग ये बताओ कहाँ तक होगा जी, 8 के स्क्वायर तक, 7 के स्क्वायर तक। अब तुम एक चीज बताओ, स्क्वायरिंग का फॉर्मूला बता रखा था, एन क्या बता रखा था, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 ये था। अब एक बार क्या करना, ये वाले में पूरा 15 रख के देख लेना, एक बार यहाँ पर n की जगह पे 15 रख के देख लेना और माइनस कर देना है n की वैल्यू 7 से, बस आ जाएगा तुम्हारा आंसर। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग लगाओगे, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। और मीन है क्योंकि, तो लास्ट में अपॉन में करना पड़ेगा, n करना पड़ेगा, बस खत्म, ठीक है भाई। इतने ही आसान थे यार, सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन इतने ही आसान थे, तुम्हें लग रहा हो कि यार आसान है। अब ये देखो, ये आप लोगों का है, अब ये आप लोगों का तुम्हें बताया था, क्या बताया था, अगर कभी भी रूट में आता तो एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, बस उसके बाद तो क्या ही था, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना था, है ना। तो एक बार माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2√3 और एक बार किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बस करवा देना, बस करवा देना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। नॉर्मल आप लोग निकाल सकते हो, किसी भी एक की वैल्यू निकालना, दूसरे में पुट करना, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी आप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है भाई साहब, ये बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, इतना घटिया क्वेश्चन था कि इसको तो हर किसी बच्चे ने सही करके आना था। देख लो कैसे क्वेश्चन है, हर एक बच्चे ने ठीक करके आना था इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन बताया था, कभी भी अगर आयोटा दिखता है रेशनलाइजेशन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बताया था, खत्म। यहाँ तो फिर भी आर्ग्यूमेंट निकालना था, यहाँ तो वो भी नहीं निकालना था, यहाँ तो वो भी नहीं निकालना था भाई। अब ये क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड, बताओ प्रॉपर्टी करवाई थी कि नहीं करवाई थी, ब्रह्मस सीरीज में करवाई थी ये, तो ये देख लो प्रॉपर्टी करवाई थी कि नहीं, यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, बस ठीक है, सब करवा रखा था तुम लोगों को। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ये आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में भाई इसका था ही क्या, कह रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट कितना है 256 है। अभी कह रहा है कि इनमें से कौन सा हुआ, अरे एक एक करके रख लेना ना। अगर आपको क्या बताया था कि आप लोगों का NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे करते करते अगर मैं करूंगा तो क्या होता है 2 की पावर n होता है। अब यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, एक एक करके एक काम करना। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि ये जो सारी की सारी वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 2 की पावर n के बराबर होती है। अब अगर ये 2 के पावर n के बराबर होती है तो एक एक करके वैल्यू रख लूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा भाई। लास्ट वाला ये देखो मिसलिनियस क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहा था, ये भी आप लोगों का ज्यादा तगड़ा तो है नहीं। कह रहा के की वैल्यू क्या होगी, अरे एक काम करना ना,
अगर ये कह रहा है k की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो k की वैल्यू 1 रख के देख लेना, या फिर इसने देखो 1 भी क्यों रखना, k की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, तो जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी सारी की सारी वैल्यूज रख के देख लेना, जहां पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही आंसर है। ठीक है, वैसे ये देखो मैंने क्या किया है, इन जनरल मैंने क्वेश्चंस निकाले जो आप लोग कर सकते थे। ये देखो तुम्हें क्या बताया था डोमेन का ना, यहाँ पर क्या करना था तुम्हें बताया था हमेशा कि आप लोगों को सिंपल ये जो वैल्यूज होती है कहाँ पर करनी है पुट, यहाँ पर करनी है। जब आप लोगों का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा खत्म। लास्ट आप लोगों का ये वाली चीज बताओ यहाँ से बताई थी कि नहीं बताई थी, कैसे करके निकालते हैं, दिख रहा है वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या था कि आप लोगों का f1 इक्वल्स टू 0.5 था, यहाँ पर आप लोगों का f5 इक्वल्स टू 10 के बराबर है, बस इतना ही फर्क है। अब देखो एक ये क्वेश्चन था एक ये क्वेश्चन था। तो अगर मैं ये देखो, अब ये तो भाई साहब गलती से ही मत बोलना कि भैया स्टार्ट छोड़ के आया हूँ। दिख रहा है क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आप लोगों का हाइट क्या होगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्लास का, क्या पूछ रहा है भाई, मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्लास का हाइट पूछ रहा है। अब ये तो मैं क्या ही बताऊँ यार तुम लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर आप देखो मीडियन क्लास का पूछ रहा है, मीडियन हाइट क्या होगी, मीडियन पूछ रहा है तुम लोगों से, बताओ मीडियन मॉड, कुछ नहीं बताया क्या मैंने, सब बता रखा है भाई। ये देखो नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर ये चीज़ें पूछ रहा है। अब ये जो चीज़ें थी, क्या ये वाली चीज़ से आप लोग वेरिएंस निकाल सकते थे, बता सकते थे वेरिएंस किसका होता है ज़्यादा, मीन का होता है कि मीडियन का होता है। यार ये वाली चीज़ें मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये तो इतना घटिया था कि आप लोगों का वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन में एन इसका स्क्वायर, ये तो सभी को पता है मेरे हिसाब से, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते थे। नेक्स्ट आप लोगों का बताओ ये किसको नहीं बता रखा कि आप लोगों का ये जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सीवी, क्या बताया था, एस डी अपॉन में मीन बताया था, बस बताया था ना ये चीज, तो निकाल लेना इससे, निकाल तो ऊपर वाला तो निकाल लोगे, ये रिलेटेड क्वेश्चन है। बताओ बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं थे इस बार के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन है यार, ये तो बड़े ही घटिया क्वेश्चंस थे कि आप लोगों को ये देखो बाइनोमियल थ्योरम वाला जो ऊपर आगे वाला बताया था ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि आप लोगों का मीन जो होता है वो एनपी होता है, आप लोगों का जो वेरिएंस होता है वो एनपी क्यू होता है, वही वाला, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते थे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप लोगों का ये है तो ये कह रहा है कि आप लोगों का 100 है स्टैंडर्ड डेविएशन, 10 आप लोगों का क्या, अच्छा 100 ऑब्जर्वेशन का 10 है, क्या बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन ना प्लस पे ना माइनस पे आप लोगों का क्या होता है, चेंज भी नहीं होता, बस तो क्या करना था, उस पर चेंज नहीं होगा, लेकिन डिवाइड करने पे आप लोगों का कम हो जाएगा, तो 0.5 क्या होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो देखेंगे ना, आप लोगों के 55 प्लस क्वेश्चंस जो थे वो हम लोग कर सकते थे, बट बाय चांस अगर आप लोगों ने नहीं भी किया ना भाई साहब, बिलीव मी 45 के करीब क्वेश्चंस तो लगभग बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे करके आए हैं। नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में फ्लॉ था यार। अगर तुम लोगों ने यूट्यूब से ही पढ़ा ना, मैंने तुम लोगों को दिखा दिया, ये सारे के सारे बैच वाले बच्चे नहीं है जो ऊपर तुम लोगों को कमेंट दिखा रखे हैं, ये आप लोगों के यूट्यूब वाले बच्चे हैं, ये बहुत सारे मोस्टली आप लोगों के यूट्यूब वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बहुत ज्यादा तगड़े बच्चे ही होते हैं जो आप लोगों के बैच में पढ़ते हैं, नहीं भाई, यूट्यूब वाले बच्चे मैक्सिमम होंगे जो आप लोगों के पेपर निकाल रहे होंगे, तो आप लोगों की प्रिपरेशन में है कहीं ना कहीं फ्लॉ। अब कट ऑफ की बात करने से पहले यार तुम लोगों को मैंने जैसे अपनी टीम का बताया था ना कि यार, तो जरूर से अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, पिन कमेंट भी कर दूंगा, जरूर से देख लेना क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस बार जो नया फीचर है ना आपके एप्लीकेशन के ऊपर, वो ऐसा कि आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, लाइव तो मिलेंगी साथ में, ठीक है। अब 25 अप्रैल से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है बैच, और उसमें कैसे होगा देखो, इस बार सुनो, आप लोगों का क्या होगा, क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद आप लोगों को क्लास की उसी के नीचे पीडीएफ मिलेगी, और फिर उसके बाद आपको उसका क्विज अटेम्प्ट करने को मिलेगा, दिख रहा है, डाउनलोड भी कर सकते हो आप लोग। तो इस बार आप लोगों को तगड़ा फीचर मिलने वाला है, आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास यू विल बी गेटिंग अ सेपरेट क्विज फॉर दैट। तो भाई साहब मजा आने वाला है तुम लोगों को। चलो अब आप लोगों को अगर ये ज्वाइन नहीं हुए हो टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे क्विज ग्रुप पे, तो आप लोग जरूर से कर लेना। यहाँ पर अगर आप लोगों को हमारा बैच ज्वाइन करना आप लोग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल रहे होंगे। यहाँ पर हम लोगों का मार्शल बैच है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसके तो डिटेल आप लोगों को चीजें डिस्क्रिप्शन में इसके मिल रही होगी। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों की जो टाइमिंग है, मोस्ट कन्वीनियंट टाइमिंग है, 7:30 से लेके 9 तक आप लोगों की मैथ्स क्लास होती है, 9:30 से लेके आप लोगों की 11 तक आप लोगों की जीएडी क्लास होती है। आप लोगों की 6 दिन आप लोगों की क्लासेस होती है, संडे को आप लोगों की डाउट क्लास हो रही होती है। तो दिस बैच इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट बैच, जहां पर आप लोगों को रिकमेंडेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन करने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी डाउट्स है ना वो हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे, 1-to-1 इंटरेक्शन करके, मेंटरशिप करके, हर एक चीज। इसके बाद तुम लोगों को डाउट ही नहीं होगा। जिस बच्चे की मैथ्स वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी ज्योग्राफी वीक है, आपकी साइंस वीक है, नो मैटर व्हाट, वी विल मेक श्योर, so we make sure you clear your exam with the utmost dedication and
विद प्रॉपर गाइडेंस, तो वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही होगी। और इसमें आप लोगों की कट ऑफ की अगर बात करते हो तो जीएटी का इस बार जो सेक्शन था वो आप लोगों का हिला था। मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स का मुझे ऐसा लगता है 25% ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का उतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था। और बात रही आप लोगों के ओवरऑल कट ऑफ की, तो ओवरऑल जो कट ऑफ आप लोगों की रहेगी वो मेरे हिसाब से रहेगी 320 के अराउंड। ठीक है, तो 320 के अराउंड, थोड़ा सा अगर कम करना है तो मेरे हिसाब से 315 तक कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कम जाएगी, 310 वगैरह कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कहीं पे अगर तुम्हें बोल रहे हैं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, भाई थोड़ा सा, ठीक है, ज़रा थम लो, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ 5 महीने के करीब का टाइम रह गया है। अगर 5 महीने आप लोगों के रह रखे हैं तो इसका मतलब तो भाई आप लोगों का ये है, अभी से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम नहीं लगा सकते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।